नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महादेशों पर क्या पड़ेगा? कौन सा महादेश खतरे में रहेगा और कौन सा महादेश सुरक्षित रहेगा? किन महादेशों को बड़ा भारी नुकसान होगा जलवायु परिवर्तन का और किस महादेश को लाभ होने की संभावना है? हम देखें, जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा है समुद्र के सतह का उठना या समुद्र में अधिक पानी का भरना। तो हम इसी के प्रभाव पर छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर समुद्र की सतह बदल रही है तो इसका प्रभाव तो महादेशों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ग्लेशियरों के पिघलने से, बर्फ़ के गलने से और पानी के गर्म होने से अगर पानी का आयतन बढ़ रहा है, पानी फूल रहा है और समुद्र की सतह ऊपर को जा रही है, अगर थोड़ी सी भी ऊपर को जा रही है, अगर कुछ मिलीमीटर का भी प्रभाव पड़ता है, अंतर पड़ता है, तो इसका असर महादेशों के कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों पर पड़ेगा। आखिर समुद्र के तटीय क्षेत्र पानी से कई किलोमीटर ऊपर तो नहीं रहते हैं। ये फ़र्क बस कुछ मीटर का होता है, कुछ मीटर का ही ये फासला हम देखते हैं अधिकांश जगहों पर। तो ये कुछ मीटर के डूबने में कौन सी बड़ी बात है? थोड़ा सा भी अगर पानी चढ़ा तो कुछ हिस्सा डूबेगा। और समुद्र की जो कोस्ट लाइन है वो इतनी बड़ी होती है कि थोड़ा सा भी अगर डूबा तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारे शहर चपेट में आएंगे। तो किन किन महादेशों के चपेट में आने की संभावना है और किन किन महादेशों पर कम खतरा रहेगा? हम देखें कि कोई कोई महादेश पहले से ही खतरे में है। विशेषतः जो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं। इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं कहने का मतलब कि टॉरिड और टेम्परेट जोन्स में जो जो एरिया पड़ते हैं, जो जो महादेश पड़ते हैं, जो जो देश पड़ते हैं, उन पर प्रभाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही जल प्लावन का शिकार हो रहे हैं, पहले से ही इनके हिस्से पानी में डूब रहे हैं। बराबर खबरें आती हैं भारत के ही कोस्ट लाइन को कितनी बार खतरा हुआ है, कितने सारे गांव अब तक समुद्र की कोस्ट लाइन पर रहते हुए ज़मीन में समुद्र के अंदर जा चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारे देशों की बात कहें, अंडमान निकोबार का कुछ हिस्सा जो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट होता था, वो भी 2004 की सुनामी, 26 दिसंबर की सुनामी के समय वो समुद्र में समा चुका है। कितने सारी ही रचनाएं हम कहते हैं कि समुद्र में चले गए। हम कितने कोरल रीफ्स की बात समझते हैं, समुद्री पहाड़ियों की भी बात समझते हैं जो कि समुद्र में गए। तो इसके अलावा बहुत सारे और देश हैं जो कि भारत के पूर्व दक्षिण पूर्व में बहुत सारे देश हैं जो कि इस खतरे को झेल रहे हैं। जैसे कि अब इंडोनेशिया तो अपने अस्तित्व के संकट से जूझेगा ऐसा कहा जाता है, और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो भी समुद्र के पानी से बहुत ही करीब है। कोई बड़ी दुर्घटना यदि हुई या समुद्र की सतह थोड़ी भी चढ़ी तो ये जकार्ता के अस्तित्व पर संकट हो सकता है। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे कि मलेशिया है, थाईलैंड है, बोर्नियो है, फिलीपाइंस हैं। ये सब भी खतरे के आमने सामने हैं। इसके अलावा अफ्रीका महादेश की तो बात ही क्या है।
अफ्रीका महादेश पहले से ही बहुत गर्म जलवायु के अंतर्गत ही आता है। तो जब ऑलरेडी गर्म जलवायु है तो समुद्र की सतह का बढ़ना भी बहुत आसान है। समुद्र की सतह ऊंची जाएगी अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से जारी रही और जलवायु परिवर्तन ऐसे ही जारी रहा तो फिर अफ्रीका महादेश के बहुत सारे देश समुद्री बाढ़ की चपेट में होंगे। और बाढ़ की चपेट में होंगे तो हम समझ सकते हैं कि बाकी व्यवस्थाओं की अवस्था क्या होगी। फिर इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया की ओर भी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी चारों ओर पानी से घिरा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, और ज़मीन के अंदर एक जीलैंडिया है उसके सन्निकट। तो ये तो कभी पानी में समाया होगा ऐसा पता चलता है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश को भी काफ़ी खतरा है। उसके कोस्टल एरियाज़ का पानी की सतह बढ़ने का क्या असर होगा। उसके बहुत सारे क्षेत्र पानी में जाएंगे, बहुत सारे घने जंगल पानी में जा सकते हैं अगर इस क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ी कार्य योजना लेकर के रोक नहीं लगाई गई, इसको थामने की कोशिश नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े एरियाज जाएंगे। जहाँ तक हम खतरों की बात कहते हैं तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, तो ये सब कुछ कम खतरे में रहने की बात है। लेकिन फिर भी ये बर्फ़ के प्रोन एरियाज हैं, बर्फ़ के काफ़ी करीब हैं और बर्फ़ अचानक से पिघली तो कुछ प्रभाव इन पर होगा। फिर भी गर्म प्रदेशों में जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो विषुवत रेखीय इलाका है यानी इक्वेटोरियल रीजन है, उस पर संकट ज़्यादा होगा। उसके बाद हम देखें कि कौन सा महादेश ऐसा है जो कि कम खतरे झेलेगा या फिर उसकी बढ़त भी हो सकती है। आखिर एक व्यावहारिक प्रश्न है कि जब कोई महादेश खतरे में होगा, अगर किसी एरिया में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें खतरे में हैं, ख़त्म होने वाली हैं या खतरे में आने वाली हैं, और एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जो कि खतरे से बाहर है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ जो कि खतरे से बाहर है उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होगी या उसकी निश्चिंतता कुछ ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा एरिया है जो कि बहुत सुरक्षित रह सकता है। निश्चित रूप से वैसा ही एरिया होगा ना जो कि पहाड़ी है, काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है और काफ़ी ठंडक लिए हुए है। काफ़ी ऊंचाई मतलब अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, और ठंडक काफ़ी लिए हुए, काफ़ी ठंडा प्रदेश। तो ये जो है ये यूरेशियन रीजन में ही हो सकता है। ये जो रशिया का जो क्षेत्र है, बहुसंसार का सबसे बड़ा जो देश है रशिया, ये काफ़ी ज़्यादा अल्टीट्यूड लिए हुए, ऊंचाई भी काफ़ी है। इसकी कोस्ट लाइन तो है लेकिन कोस्ट लाइन में भी अल्टीट्यूड है, कोस्ट लाइन में भी अल्टीट्यूड है। और जहाँ पर जो कोस्ट लाइन है वो ऐसा नहीं है कि आधा इंच की पानी की सतह अगर ऊपर उठ गई तो तिहाई रशिया के डूबने का खतरा हो जाएगा या 10% रशिया के डूबने का खतरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एवरेज कोस्ट लाइन की जो हाइट है सी लेवल से वो ज़्यादा है। और ठंडक तो इतनी है रशिया में कि इसका तो उदाहरण ही देते हैं। संसार के सबसे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम, इतने बड़े एरिया को देखते हुए सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर तो रशिया का ही है, जो कि बर्फ़ से, जिसके बहुत बड़े बड़े हिस्से तो बर्फ़ से ही ढके हुए हैं। तब एक बात हम आकलन करते हैं कि अगर गर्मी मिलती है या टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ता है तो रशिया पर क्या असर होगा। तो रशिया में जो ग्लेशियर्स हैं या जो बड़े बड़े पहाड़ हैं या जो बर्फ़ानी इलाके हैं, 1-2 डिग्री में तो उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है।
जहाँ बर्फ़ नहीं है जिन क्षेत्रों में संसार के, वहाँ पर 1-2 डिग्री का उछाल बहुत होता है, लेकिन रशिया में 1-2 डिग्री का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रशिया से लगे हुए समुद्र का भी तापक्रम अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा रशिया पर, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये रशिया के जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्र से लगी हुई सीमा रेखा है, वो भी ऊंची है। अगर 1-2 इंच का उछाल आ जाएगा तो रशिया पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र होगा और ग्लोबल वार्मिंग जारी रही और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज अगर जारी रहा, तो बहुत ही सुरक्षित और निश्चिंत रहने वाला क्षेत्र या महादेश कोई होगा तो वो यही हिस्सा होगा, यूरेशिया का यही हिस्सा होगा, रशिया वाला क्षेत्र। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।